તો વિરમગામ ખાતે એપીએમસીનું ભૂમિપૂજન નાયબ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે થયું છે અને તેમણે આ વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂતો માટે જે કંઈ પણ કર્યું તે કામની વાત કરી હતી। આગળ વાત કરી રાજસ્થાનમાં ભારત પાકિસ્તાન સરહદ પર વિશેષ એર સ્ટ્રીપની શરૂઆત થઈ છે। દેશની પ્રથમ ઇમરજન્સી એર સ્ટ્રીપનું આજે ઉદ્ઘાટન થયું છે અને આજે પાકિસ્તાનથી જોડાયેલી સરહદ પર આ વાયુસેનાના લડાકુ વિમાનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું। सीधा जी रक्षा मंत्री हाल ત્યાં સંબોધન કરી રહ્યા છે। नहीं होगा और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम किया है। कितनी जटिल परिस्थितियों में या कितनी ऊंचाई पर जा जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख में उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है मित्रों। कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा, लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए। यह एक दूसरे के पूरक बन गए। और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं, वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है। और यह वीरों की धरती है। सूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है। और मैं समझता हूं मित्रों कि यह जो भी परियोजनाओं का निर्माण हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस राजस्थान में कर रहा है, उससे राजस्थान का विकास और तेजी के साथ होगा। और हाईवेज और लैंडिंग फील्ड मैं समझता हूं उसी विकास की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और यह हमारी सामरिक जरूरतों के लिहाज से बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, फिर से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा कि सचमुच इस समय हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसी अवसर पर आपको मैं एक जानकारी यह भी देना चाहता हूं, इसके पहले हमारे इन सब सारे फोर्सेस के लिए वेपन्स यानी हथियार, अन्य बहुत सारी सामग्रियां, एमिनिशंस, यह सब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि भारत लंबे समय तक दुनिया के दूसरे देशों से अब यह वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एमिनिशंस ये इंपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान में 1 दशक, 1.5 दशक के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जो है भारत की एक पहचान बनेगी। और मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कल ही 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का 22,000 करोड़ की लागत से प्रोक्योर करने का, खरीदने का, बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। पहले तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती और पहली बार यह ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है जो कल का यह फैसला हुआ है। यह स्वाभाविक है कि हमारी सरकार की यह सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनाने की यात्रा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इस निर्णय में मैं एक के साथ एक और निर्णय लिया गया है। एविएशन के फील्ड में पहली बार एक भारतीय इंडस्ट्री, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है और एक विदेशी कंपनी, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं,
उनके साथ मिलकर भारत में बनाएगी इसे। सबसे बड़ी बात तो यह है। और ट्रांसपोर्ट एवं सिविल एयरक्राफ्ट बनाने में देश में जहां एक और प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय वायुसेना को मैन और मटेरियल के टैक्टिकल एयरलिफ्ट की कैपेबिलिटी में भी काफी हद तक इजाफा होगा। देश में सैकड़ों की संख्या में हमारी एमएसएमईज हैं और एमएसएमईज इस सप्लाई चेन का भी हिस्सा हम बनेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन से भी जुड़ेंगे। और देश के युवाओं को जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स को बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्लेन से हम लोग चलकर आए हैं C-130J, उसके कैप्टन, ग्रुप कैप्टन आर नंदा और को पायलट विंग कमांडर रवीश को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं।